अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है जो आपकी और मेरी हम सबकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, तो शायद आपका जवाब होगा एप्पल, गूगल या फिर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मीटा। लेकिन नहीं, ये है दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी जो तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक, तकरीबन सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक इस एक कंपनी की ओनरशिप में है। 2022 में इस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन के एसेट थे, जो पूरे अमेरिका की जीडीपी का 70% बनता है। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि अब दुनिया की टॉप गवर्नमेंट भी इसकी मर्जी के बगैर फैसले नहीं कर सकती। आखिर ब्लैक रॉक कौन है? आपको बता दूं कि हमारे देश भारत की जीडीपी $3.56 ट्रिलियन है, यानी कि भारत के 140 करोड़ लोग मिलकर 365 दिनों में $3.56 ट्रिलियन कमा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक अकेले ही $11.5 ट्रिलियन यानी कि भारत की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा एसेट को मैनेज करती है। लेकिन आपने इससे पहले शायद इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस वीडियो में आगे चलकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और ये भी कि कैसे एक कंपनी अब पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। इसके नतीजे शायद इतने खतरनाक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लैरी फिंक इस कंपनी के सीईओ शायद इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें ब्लैक रॉक की शुरुआत और इसके इतिहास पर नजर डालना होगा। लैरी 1952 में लॉस एंजल्स की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के संबंध में कहा जाता है ही वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर पावर, और इसलिए उसने अपने करियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि असल ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। इसलिए लैरी ने पॉलिटिक्स छोड़ी और 1976 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट बोस्टन नामी एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत की। उसके अंदर आगे बढ़ने और पावर हासिल करने की एक आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। चंद ही सालों में लैरी इस कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन चुका था। लैरी इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझने लगा था जैसे कोई और नहीं। लेकिन 1986 में एक क्वार्टर ऐसा गुजरता है जब लैरी इंटरेस्ट रेट की एक गलत प्रेडिक्शन कर बैठते हैं, जिसके कारण फर्स्ट बोस्टन और उसके इन्वेस्टर्स को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फर्स्ट बोस्टन लैरी के पास्ट कंट्रीब्यूशन और कंपनी को डेडिकेट किए गए कई सालों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और लैरी फिंक को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। 1986 में लैरी एक सीक्रेट सोसाइटी कैपा बीटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में सिर्फ दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियंस शामिल हो सकते हैं। लैरी इसका मेंबर कैसे बना ये हम भी नहीं जानते, मगर तकरीबन 2 साल के बाद 1988 में लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो अगले 35 साल के दौरान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बनने जा रही। शुरू के सिर्फ 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $8 बिलियन हो गई। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एक ऐसा बम फटने वाला था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी इस क्राइसिस के लिए पहले से ही तैयार था। वो 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैंक्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर चुका था, और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई वहीं ब्लैक रॉक के रिजर्व ट्रिलियन में चले गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लैरी ने अपने कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत ब्लैक रॉक को तमाम डिफॉल्ट कर जाने वाली बैंक की ओनरशिप दे दी गई। और यहीं से वो दरवाजा खुल गया जो लैरी का पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने वाला था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। आज की तारीख में दुनिया की सभी बड़ी इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक के शेयर हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक्स, ऑयल या फिर हथियार बनाने वाली कंपनी हो। इसके अलावा सारी बड़ी टेक, सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेज़न वगैरह में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ब्लैक रॉक ही है। आसान भाषा में इसका मतलब यही है कि ये सभी कंपनीज कोई भी डिसीजन ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर नहीं ले सके। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो उन सभी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में उसे प्रॉफिट दे सकती है।
इस प्रोग्राम का नाम है अलादीन। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में $20 ट्रिलियन की एसेट मैनेज कर रहा है। $20 ट्रिलियन ये पूरे अमेरिका की जीडीपी बनता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रोग्राम इतना सही से फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर लेता है। इसका जवाब ये है कि अलादीन के पास उन सभी लोगों का पर्सनल डेटा है जो उन बैंक्स, मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। ये इतना ज्यादा डाटा है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या होने वाला है इस सॉफ्टवेयर के लिए वो प्रेडिक्ट करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बल्कि कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपने एनालिसिस से ये ऑलरेडी जान चुकी होती है कि किसी भी क्राइसिस से उसको कितना प्रॉफिट होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक रॉक के बारे में आप या दूसरे लोग इतना क्यों नहीं जानते, तो इसकी वजह ये है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कोई उसके बारे में कुछ भी जाने। हालांकि दुनिया का तकरीबन 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है और किसी न्यूज, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस गुमनामी की एक वजह ये है कि ब्लैक रॉक के मकसद की राह में एक ही चीज रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल किस चीज का। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो अकेली फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिल गई। दुनिया और खासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। जानते हैं ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकविजन में। हिकविजन एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो बनाकर वो उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डेटा निकाल सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक जितनी तेजी से दुनिया की कंपनीज को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस और बढ़ता चला जाएगा। और इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर वोट्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट वोट्स कंट्रोल करेंगे। और ये सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगे। सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के पास इतनी पावर और कंट्रोल कितना खतरनाक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों, क्या इस वीडियो से पहले आप ब्लैक रॉक के बारे में जानते थे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।